सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है समायोजन व कुसमायोजन। अब ये दोनों होते क्या हैं, क्या अर्थ होता है इनका, क्या विशेषताएं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लॉन्ग व शॉर्ट दोनों में आ जाता है, शॉर्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समायोजन की बात कर लेते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्टमेंट से आप पता ही लगा पाए होंगे एडजस्टमेंट क्या होता है। एडजस्ट करना है आपको किसी भी सिचुएशन में, जैसी सिचुएशन वैसा आपको एडजस्टमेंट करना है, उसे ही हम समायोजन बोलते हैं। जैसे आम भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ समायोजन क्या होता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया समायोजन होती है। आपके आसपास जैसी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार जब आप अपना व्यवहार परिवर्तित करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, खुद को ढालते हैं परिस्थितियों के अनुसार, उस प्रक्रिया को हम समायोजन बोलते हैं। जैसे एक बालक अपने घर पर है, खुश है, मम्मी पापा के साथ खुश है, लेकिन उस बालक को उसके मम्मी पापा ने क्या किया, विद्यालय में भेज दिया। विद्यालय में उस बच्चे को अलग माहौल मिल रहा है, वह वहाँ रो रहा है, परेशान हो रहा है, तनाव में है, क्योंकि उसे मम्मी पापा नहीं दिखाई दे रहे, मैडम है वहाँ पर, में उनका व्यवहार मम्मी पापा जैसा नहीं है मैडम्स का। इस वजह से वह बालक परेशानियों में से घिर जाता है। उस स्थिति में बालक क्या करता है, धीरे धीरे विद्यालय में आता रहता है, रोज अटेंड करता है विद्यालय को, धीरे धीरे वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार वह बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर खुद को विद्यालय के व्यवहार के अनुसार समायोजित करता है, विद्यालय के अनुसार समायोजित करता है। इस प्रकार कोई भी बालक या व्यक्ति जब परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, खुद को ढालता है, उस प्रक्रिया को हम समायोजन बोलते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। समायोजन दो शब्दों सम प्लस आयोजन से मिलकर बना है। सम का मतलब तो होता है, सम का अर्थ तो होता है भली भांति या अच्छा। आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था। इस प्रकार समायोजन का अर्थ होता है अच्छी तरह से भली भांति की गई व्यवस्था। मतलब हम अपनी व्यवस्था किस स्थिति में कैसी कर रहे हैं, वो समायोजन होता है। अर्थात किसी व्यक्ति का परिस्थितियों के अनुसार स्वयं की व्यवस्था करना ही समायोजन होता है। स्वयं के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन कर वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की प्रक्रिया ही समायोजन कहलाती है। ये आम भाषा में समायोजन का अर्थ होता है। सामान्यतः समायोजन शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति का अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं और वास्तविक परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने से होता है, जिससे व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उसमें मानसिक द्वंद्व न उत्पन्न हो। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति शांत शालीन पाया जाता है तथा वह चिंता, तनाव आदि से मुक्त होता है। अब देखो समायोजन का क्या मतलब होता है, जो बड़ा मतलब होता है, विस्तृत अर्थ क्या होता है समायोजन का। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, देखो हमारी सबकी अपनी उम्मीदें होती हैं, उद्देश्य होते हैं, हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं। अगर हमारी में इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, जैसी उम्मीदें हम करते हैं वैसा चीज़ें नहीं हो पाती, तब हम टेंशन में रहने लगते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को इंजीनियर बनना था, तब वह इंजीनियर नहीं बन पाता, किसी कारणवश बीमार हो जाता है या उसकी जॉब नहीं लग पाती, तो वह परेशानियों में रहने लगता है। तो उसकी जो स्थिति है, उस स्थिति में वह खुद को समायोजित नहीं कर पा रहा है, उस स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को ढाल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने अपना व्यवहार इंजीनियर की तरह किया हुआ था कि इंजीनियर बनेगा, और ये सोच के वह अपनी ज़िंदगी जी रहा था। अब वह इंजीनियर नहीं बन पाया, इस वजह से वो जो स्थिति उसे अब मिली है, नॉर्मल जॉब करनी पड़ेगी या घर पर बैठना पड़ेगा, उस स्थिति में वह खुद को ढाल नहीं पा रहा है, परेशान है, टेंशन में है, झगड़ पड़ता है, गुस्सा हो जाता है किसी के साथ, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में है। अब उसे क्या करना पड़ेगा, अपने व्यवहार को उस स्थिति के अनुसार ढालना पड़ेगा। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति का अपने व्यवहार को किसी भी स्थिति के अनुसार ढालने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम समायोजन बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं और उसकी वास्तविक परिस्थितियां होती हैं, ये लिखा हुआ है, इस किसी व्यक्ति की जो इच्छाएं, आवश्यकताएं होती हैं और उसकी वास्तविक परिस्थितियां होती हैं, उनमें जब वह संतुलन बनाता है, उसे हम समायोजन बोलते हैं। मतलब हमारी इच्छाएं तो हैं, शक्तिमान बनेंगे हम या फिर गवर्नमेंट जॉब मिलेंगी हमें, लेकिन हमारी वास्तविक परिस्थितियां हैं, मिल नहीं सकती हमें। तो जब हम उनमें संतुलन बनाएंगे, परेशानियों से दूर हो जाएंगे, उसे हम समायोजन बोलते हैं। आसान भाषा में समायोजन वही होता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। उदाहरण के द्वारा अगर आप इसे समझना चाहें, ऐसे समझ सकते हैं, एक छात्र शिक्षा की समाप्ति के बाद वायुसेना में जाना चाहता था, लेकिन उसका स्वास्थ्य, माता पिता का हट उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने देता। इस वजह से उसमें असंतोष, मानसिक तनाव, व्यवहार में अस्थिरता, असामान्यताएं आदि चीजें उत्पन्न होने लगती हैं। अब वह हवाई सेना में न जाकर किसी ऑफिस में अच्छा कार्यकर्ता बनने का लक्ष्य निर्धारित करता है। देखो क्या हुआ,
वह बच्चा एयर फोर्स में जाना चाहता था, लेकिन किसी कारण वह एयर फोर्स में नहीं जा पाया, तो परेशान रहने लगा। परेशान रहने लगते हैं ना, परेशान हम जब रहते हैं तो ये बात कह सकते हैं कि हम समायोजन नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्थिति के अनुसार, परेशान रहने लगता है। तब वह समायोजन करने के लिए वह व्यक्ति क्या करता है, किसी ऑफिस में एक अच्छा कार्यकर्ता बनने की कोशिश करता है कि यहाँ पर अगर मैं अच्छा पैसा कमाने लगूंगा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि वह अपने ऑफिस में अच्छा पैसा कमाने लगता है तो अच्छा कार्यकर्ता बन जाता है, तो उस परिस्थिति में उसका समायोजन हो जाता है कि हाँ ठीक है, मेरा समायोजन हो गया है, अगर वहां पर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो यहाँ पर करने लग रहा हूँ, वह खुश रहने लगता है। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तब उसमें कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है, मतलब वह परेशानी वगैरह में रहने लगता है। समायोजन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति शांत, गंभीर, खुशहाल होता है, परेशानी में नहीं रहता है। अगर किसी भी कारणवश किसी भी व्यक्ति के सामने कोई परेशानी आ गई है, किसी भी कारण से आई हो, तो वह व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अपना व्यवहार अपनी स्थिति के अनुसार बनाता है और शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है, परेशानियों से मुक्त हो जाता है, चिंता तनाव से दूर हो जाता है। तो उस व्यक्ति की ऐसा करने की प्रक्रिया, अपना व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया समायोजन होती है। जो व्यक्ति अपना समायोजन कर लेता है वह व्यक्ति गुस्से वगैरह से, फ्रस्ट्रेशन से, टेंशन से दूर रहता है। अगर आपको कोई भी बालक या व्यक्ति मिलता है जो गंभीर है, शांत है, चाहे किसी भी स्थिति में वह हो, आप उसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने अपनी स्थिति के अनुसार अपना समायोजन कर लिया है। कोई बालक आपको मिलता है जो टेंशन में है, परेशानी में है, अरे यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे तो वहां होना था, मुझे तो ये करना था, मुझे ये करना है, कब मैं यहाँ से निकलूंगा, इस ऑफिस में मेरा दम घुटता है, ऐसा कोई आपको मिलता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपनी स्थिति में खुद को समायोजित नहीं कर पा रहा है, वह समायोजन की प्रक्रिया को सही से नहीं कर पा रहा है। तो ये होता है हमारा समायोजन। अपने व्यवहार में परिवर्तन कर आस पड़ोस की हमारी स्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। गेट्स व अन्य ने काफी अच्छी परिभाषा दी है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। अच्छी परिभाषा है। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है अपने व अपने वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए, वह समायोजन होता है। अब समायोजित बालक की विशेषताएं या फिर समायोजन की विशेषताएं देख लेते हैं हम क्या क्या होती हैं। अगर कोई व्यक्ति या बालक समायोजन कर लेता है तब उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, एक बार पढ़ लेना, आसानी होती है। आप समायोजन के बारे में तो आप समझ ही पाए। समायोजन क्या होगा? जब व्यक्ति शांत, गंभीर होता है, परेशानियों में नहीं रहता, किसी भी स्थिति में चाहे वह हो, उस स्थिति को हम बोल देते हैं कि इस व्यक्ति ने अपना समायोजन कर लिया है। समायोजित जो बालक होती है उनके व्यवहार में हमें संतुलन देखने को मिलता है। वे ज्यादा गुस्सा वगैरह नहीं होते, संतुलित व्यवहार रखते हैं। वे मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनकी बुद्धि सही होती है। मानसिक रूप से तनाव वगैरह में किसी बीमारी से वे ग्रसित नहीं होते हैं। यह चिंता, तनाव आदि से बहुत दूर रहते हैं। इनका व्यवहार अच्छा होता है, दूसरों के साथ अच्छा रहता है। ये हमेशा अपनी परिस्थिति का ज्ञान रखते हैं कि हमारे आसपास कैसी परिस्थिति है, उसी के अनुसार ढल जाते हैं। अमीर होते हैं तो अमीरों के जैसा व्यवहार करते हैं, अगर गरीब हो जाते हैं तो गरीबों की तरह जिंदगी जीने लगते हैं, लेकिन परेशान नहीं होते कि हम अमीर थे, हम ऐसे पैसे थे हमारे पास, अब गरीबी वाली जिंदगी जी रहे हैं तो रोने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। जैसी स्थिति में ये होते हैं बालक, वैसी स्थिति में ये खुश रहने लगते हैं। ये अपनी उपलब्धि से संतुष्ट एवं सुखी रहने वाले होते हैं। ये संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, मतलब जल्दी गुस्सा वगैरह ये बालक नहीं होते हैं। इनके उद्देश्य स्पष्ट होते हैं कि हमें किस स्थिति में क्या उद्देश्य प्राप्त करने हैं। ये अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही कर लेते हैं, समायोजित बालक जो होते हैं। ऐसे बालक ये व्यक्ति समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखने वाले होते हैं। ये व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं और इनके व्यवहार में लचीलापन देखने को मिलता है, मतलब इनका व्यवहार बदल जाता है। जैसी स्थिति वैसा इनका व्यवहार बदल जाता है। इनका व्यवहार सख्त व निर्धारित नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए बीएड एग्जाम के लिए, समायोजित बालक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब कुसमायोजन की बात कर लेते हैं। कुसमायोजन समायोजन का उल्टा होता है। अगर आप किसी ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि कब मैं यहाँ से निकलूंगा, परेशान है, टेंशन में है, चाहे किसी भी कारण से आप उस स्थिति में आए हो, तब आप उस स्थिति के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करते हैं। चलो अब मुझे इसी स्थिति में रहना है तो मैं अपने व्यवहार में चेंज लाता हूँ। गरीब हूं मैं तो गरीबों जैसा ही व्यवहार करता हूँ। अगर आप सफल हो जाते हैं इस कार्य को करने में, अपने आप को ढालने में सफल हो जाते हैं अपनी स्थिति के अनुसार, तब तो आपका समायोजन हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद को अपनी स्थिति के अनुसार ढाल नहीं पाते, तब आप गुस्से में रहने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहने लगते हैं, चिंता तनाव से आप युक्त हो जाते हैं, परेशानियों से आप घिरे रहते हैं, किसी पर भी गुस्सा हो जाते हैं। उस स्थिति को आपकी कुसमायोजन बोला जाता है।
कुसमायोजन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने आप को अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढाल नहीं पाते। मान लेते हैं आपकी कुछ इच्छाएं हैं और आपकी कुछ स्थिति है। आपकी स्थिति आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं है, आपकी इच्छाएं ज़्यादा बड़ी हैं, तो आप उन दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं खुश रहने के लिए। अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते तो आप परेशान रहने लगते हैं। तो वो जो परेशानी वाली स्थिति होती है उसे ही हम कुसमायोजन बोलते हैं। कुसमायोजन दो शब्दों कु और समायोजन से मिलकर बना है, अर्थात समायोजन का न हो पाना, या फिर कु का मतलब होता है बेकार, बेकार भी होता है कु का मतलब बेकार, या फिर बेकार समायोजन होना। अगर इंग्लिश शब्द मैल एडजस्टमेंट की बात करें हम, तब ये दो शब्दों मैल प्लस एडजस्टमेंट से मिलकर बना है। मैल का अर्थ होता है बेकार, बुरी चीज के लिए यूज होता है मैल, और एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन, मतलब बुरा समायोजन। दोनों का मतलब यही निकल रहा है, बुरा समायोजन या फिर समायोजन का न हो पाना कुसमायोजन कहलाता है, शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो। इस प्रकार वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपना समायोजन नहीं कर पाता कुसमायोजन कहलाती है। सभी प्राणियों के समान मानव की भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। यही आवश्यकताएं व्यक्ति को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती हैं, जिससे वह आगे बढ़ता है। जब व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है तो उसे संतोष की अनुभूति होती है, किंतु जब लक्ष्य व्यक्ति कोई प्राप्त नहीं कर पाता तब वह सदैव असंतुष्ट रहने लगता है, उन्हीं के बारे में सोचता है, बार बार उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है, तथा वह तनाव, कुंठा, परेशानी आदि में रहने लगता है, जिससे वह व्यक्ति स्वयं को अपने वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाता। व्यक्ति की यही स्थिति कुसमायोजन कहलाती है। इस स्थिति में व्यक्ति को समायोजन करना पड़ता है। अगर व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता तब उसका व्यवहार असंतुलित हो जाता है। अतः समायोजन क्या होता है, कुसमायोजन क्या होता है, एक समायोजन के विपरीत स्थिति होती है। किसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो समायोजन है वो कुसमायोजन के विपरीत है। अतः ऐसी परिस्थिति या अतः कोई किसी परिस्थिति के अनुसार अगर स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर पाता और न खुद को ढाल पाता, वो कुसमायोजन हो जाती है। देखो, आपके जीवन में कुछ परेशानी आई या आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए जहां पर आप परेशान हैं, टेंशन में हैं। कहाँ से आ गए आप विद्यालय में जा सकते हैं, किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं, मामा के चले गए आप अपने मामा के घर, तो वहाँ भी आप सोचने लगते हैं ये कहाँ फंस गया मैं। या आपके पास पैसा था, पैसा चला गया आपका, तो भी आप सोच सकते हैं ये कहाँ फंस गया मैं। या फिर आप जॉब करने वाले थे, आपकी इच्छा थी आप नौकरी करेंगे, नौकरी लग जाएगी, आपकी नौकरी नहीं लगी, तो भी आप सोचने लगते हैं कि अब मैं कहाँ फंस गया। तो आप किसी भी परिस्थिति में अगर फंस जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं करते या जो आपके अनुसार नहीं होती, तब आपको उस स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में चेंज करना पड़ता है, उस स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, उस स्थिति के अनुसार करना पड़ता है। इससे क्या होता है, आपका व्यवहार उस स्थिति के अनुसार हो जाता है, आप शांत स्वभाव आपका अच्छा हो जाता है, फिर आप गुस्सा वगैरह नहीं करते, आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं, अपनी इच्छाओं वगैरह को सीमित कर लेते हैं, उन पर नियंत्रण पा लेते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो वो समायोजन कहलाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, अपने व्यवहार में आप परिवर्तन नहीं ला पाते, आप गुस्से में रहते हैं कि मैं कहाँ फंस गया, कब निकलूंगा यहाँ से, वो स्थिति कुसमायोजन कहलाती है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। थोड़ा सा और लिख देते हैं हम कुसमायोजन के बारे में, क्योंकि कुसमायोजन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छाएं व आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति वह व्यक्ति करना चाहता है। जब किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की या इच्छाओं की और उनकी पूर्ति नहीं होती, या उसके सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जो उसके प्रतिकूल होती है, जब व्यक्ति को किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जो उसकी इच्छाओं, आवश्यकताओं, रुचियों के प्रतिकूल होती है, तब उस व्यक्ति के अंदर मानसिक द्वंद्व व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति के मन में एक प्रकार की उथल पुथल मच जाती है, जिसको दूर करने के लिए वह उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश करता है जो बाधाएं व्यक्ति के मार्ग में आ रही हैं, तथा अपने आप को वास्तविक स्थिति के अनुसार ढालने का प्रयास करता है। अगर व्यक्ति ऐसा करने में सफल होता है तो वह समायोजन की स्थिति में आ जाता है, असफल रहता है। अगर व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है, मतलब अपने आप को अपनी स्थिति के अनुसार ढाल नहीं पाता या उसके मार्ग में जो बाधाएं आ रही है उनको खत्म नहीं कर पाता, तब वह कुसमायोजन की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति हमेशा परेशान रहने लगता है, वह चिंता, तनाव, कुंठा से गिर जाता है। इस कुसमायोजन की स्थिति को मानसिक रोगग्रस्त भी कह देते हैं। अगर ज्यादा व्यक्ति इस प्रकार रहने लगता है तो उसे मानसिक रोगी भी कहने लगते हैं कि वह तो परेशान ही रहता है, टेंशन में रहता है, गुस्सा करने वाला है।
अतः किसी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा वास्तविक परिस्थितियों में संतुलन बनाने में असफल हो जाता है, कुसमायोजन होती है। मतलब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं, उम्मीदों में और जो उसकी वास्तविक परिस्थिति है उसमें संतुलन नहीं बना पाता, उसे हम कुसमायोजन बोलते हैं। आइजैक और अन्य ने एक अच्छी परिभाषा दी है कुसमायोजन की। कुसमायोजन वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकताएं दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण रूप से असंतुष्टि होती है। मतलब व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं हैं और वातावरण का जो अधिकार है, मतलब वातावरण जो हमारा है, उन दोनों में असंतुष्टि है। व्यक्ति की इच्छाएं तो कुछ और कह रही हैं, कुछ और होना चाहिए, लेकिन उसका जो वातावरण है, उसकी जो स्थिति है वह कुछ और कह रही है। तो वह जो स्थिति बन जाएगी व्यक्ति के साथ, वो कुसमायोजन होगी। अब आप समझ गए होंगे समायोजन क्या होता है, कुसमायोजन क्या होता है। दोनों का मतलब एक ही है। समायोजन तो वो होता है जब आप किसी स्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, ढाल लेते हैं उस स्थिति के अनुसार, और आप बिना किसी टेंशन के किसी भी स्थिति में रहते हैं। अमीर हो, गरीब हो, किसी भी माहौल में हो, आप उस माहौल में ढल जाते हैं, वो समायोजन होता है। अगर आप नहीं ढल पाते, वो कुसमायोजन होता है। समायोजन की स्थिति में आप शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, सुशील होते हैं, अच्छे होते हैं, खुश रहते हैं। कुसमायोजन की स्थिति में आप परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उस स्थिति से हमेशा भागना चाहते हैं। अब कुसमायोजन के कारण की बात कर लेते हैं। कुसमायोजन क्या होता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किसी व्यक्ति का कुसमायोजन क्यों हो जाता है, उसके कुछ कारण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहला तो बुद्धि। अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि कम होगी तब वह अपने आप को दूसरे माहौल में ढाल नहीं पाएगा। अगर किसी व्यक्ति की लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, लक्ष्य उसके प्राप्त हो रहे हैं, इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तब वह व्यक्ति खुश रहेगा। लेकिन जिस दिन उसकी इच्छाएं पूर्ति होना बंद हो गई, तब उस व्यक्ति की बुद्धि कम होने के कारण वह खुद को माहौल में ढाल नहीं पाएगा, उस बुरे माहौल में, तब वह कुसमायोजित हो जाता है। दूसरा शारीरिक कारण होते हैं। शारीरिक रूप से अगर वह बीमार रहता है तो भी व्यक्ति कुसमायोजित रहता है, वह खुद को ढाल नहीं पाता। सामाजिक कारण भी होते हैं। सामाजिक अगर भेदभाव किसी बालक के साथ ज्यादा हो रहा है, तब वह बालक उस समाज में खुद को ढाल नहीं पाएगा, क्योंकि बार बार उसके साथ भेदभाव हो रहा है। संवेगात्मक कारण भी होते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता, अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा वगैरह जल्दी आ जाता है, हताश निराश ज्यादा रहता है, तब भी वह समायोजन सही से नहीं कर पाएगा, उसका कुसमायोजन हो जाएगा। मानसिक अस्वास्थ्य, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो भी वह कुसमायोजन अपना नहीं कर पाएगा। इच्छाओं की पूर्ति न होना, अगर किसी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब भी उसका कुसमायोजन हो जाता है। नेक्स्ट होता है अनुकूलन की कमी होना। अनुकूलन का मतलब होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता। पियाजे ने इसकी बात की थी, पियाजे ने अनुकूलन की, आप सीटेट में पढ़ लेंगे। तब अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसे गुणों की कमी होती है जिससे वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तब भी वह कुसमायोजन कर लेता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार एक जैसा ही रहता है। कोई व्यक्ति खुश रहता है तो वो खुश ही रहता है, परेशानी हो, चाहे कोई मरा हुआ हो, कहीं पर किसी की डेथ हो चुकी हो, तब भी वह खुश रहता है। तो कोई व्यक्ति दृढ़ होता है, उसका व्यवहार निश्चित होता है, वो अपने व्यवहार में परिवर्तन इतनी आसानी से ला नहीं पाता, अनुकूलन नहीं कर पाता, इस वजह से भी कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं। नैतिक आदर्श, हमारे जो नैतिक आदर्श है, नियम कानून जो हमारे समाज ने बनाए हुए हैं, धर्म ने बनाए हैं, इनके कारण भी कई व्यक्ति कुसमायोजन में आ जाते हैं। कुछ काम होते हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा, अब अगर वह चोरी कर ले तो चोरी करने के बाद उसके पास पैसा आ जाएगा और वह उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, तो वह समायोजन कर लेगा। लेकिन नैतिक आदर्श हमारे सामने आ जाते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी, इस वजह से वह व्यक्ति चोरी नहीं करता और उसका कुसमायोजन बना ही रहता है, वह अपना कुसमायोजन खत्म नहीं कर पाता। समायोजन करने में विफल रहना, अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन वह फिर भी अपना समायोजन नहीं कर पा रहा है, किसी स्थिति के अनुसार खुद को नहीं ढाल पा रहा है, तो भी उसका कुसमायोजन हो जाएगा। उच्च उद्देश्य है, कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाएं उद्देश्य ज्यादा बड़े बना लेते हैं। गरीब परिवार में पैदा हुए, हम प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदें लेकर बैठे हुए हैं, वे उम्मीदें हमारी पूरी नहीं होती, तब भी हमारा कुसमायोजन हो जाता है। तब उम्मीदें भी हमें अपने अनुसार ही बनानी चाहिए, रखनी चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कुसमायोजन और समायोजन, दोनों आसान टॉपिक हैं, हल्का सा आपको बस समझना पड़ेगा। व्यवहार में परिवर्तन करना ही होता है समायोजन और कुसमायोजन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।